नमस्कार दोस्तों, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कंपनसेशन मेथड्स इन डिटेल स्टडी करेंगे। आपको बता दें, मान लीजिए आपका ये एक ट्रांजिस्टर है। इस ट्रांजिस्टर की स्टेबलाइजेशन मेथड्स ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, जैसे फिक्स्ड बायस, कलेक्टर टू बेस बायस्ड और सेल्फ बायस्ड। लेकिन दोस्तों, अब दूसरा जो मेथड है वो है कंपनसेशन मेथड। किसी वजह से ट्रांजिस्टर में टेम्परेचर चेंज हो जाए तो हो सकता है ट्रांजिस्टर एक रीजन से दूसरे रीजन में शिफ्ट हो जाए। तो अब इसमें हम देखेंगे कि टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो कोई एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को कंपनसेट करके ट्रांजिस्टर को एक ही रीजन में रखने की कोशिश करेगा और ट्रांजिस्टर आपका कॉन्टिन्यूसली आपका ऑथेंटिकेट वर्क करता रहेगा। तो दोस्तों, कंपनसेशन मेथड्स में हम क्या यूज करेंगे? जो टेम्परेचर डिपेंडेंट डिवाइस हैं उनका हम यूज करेंगे और उसकी हेल्प से हम कलेक्टर करंट को हमेशा स्टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपका कलेक्टर करंट स्टेबल रहेगा, यानी जो आपका कलेक्टर करंट है अगर ये मान लीजिए फिक्स रहा, तो डेफिनेटली मेरा जो ट्रांजिस्टर है वो किसी एक ही पर्टिकुलर रीजन में काम करता रहेगा। लेट अस से अगर वो एक्टिव रीजन में था तो एक्टिव रीजन में ही काम करता रहेगा और कॉन्टिन्यूअस एम्पलीफिकेशन ऑफ इनपुट सिग्नल्स हमें मिलती रहेगी। अब दोस्तों, बात करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट डिवाइस कौन कौन सी यूज करेंगे। एक डिवाइस होगी आपकी, या कंपोनेंट कह सकते हो, थर्मिस्टर्स। थर्मिस्टर्स होता है दोस्तों नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी जब भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इस डिवाइस का जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, उसे कहते हैं थर्मिस्टर्स। दूसरा जो है उसे बोलते हैं सेंसिस्टर्स। सेंसिस्टर्स का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स का मतलब है कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा इस सेंसिस्टर्स कंपोनेंट्स का जो रेजिस्टेंस है वो भी साथ साथ इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कंपनसेशन मेथड्स हैं ये बेसिकली 3 टाइप के हैं, जिसमें से मैं फर्स्ट टाइप इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये है आपकी डायोड कंपनसेशन फॉर आईसीओ। यानी आईसीओ क्या है? ये आपका एक लीकेज करंट है। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से दोस्तों जो आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ट्रांजिस्टर का, उसका लीकेज करंट इंक्रीज हो जाता है। और जो कलेक्टर करंट है वो हमेशा लीकेज करंट पे डिपेंड करता है, इसी वजह से कलेक्टर करंट भी चेंज हो जाता है। कलेक्टर करंट चेंज होते ही उस ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट या तो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा या डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जिससे वो अब एक्टिव रीजन में काम नहीं कर पाएगा। तो देखते हैं, ये हमारा सर्किट है। आरसी कलेक्टर रेजिस्टेंस है, आरबी यहाँ आपका एक रेजिस्टेंस आरबी है, और जो आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस है उसकी बजाय मैं यहाँ पे डायोड यूज करता हूँ, और इस डायोड के अंदर जो करंट फ्लो होगा वो आई नोट होगा। रीजन क्या है? डायोड का जो पॉजिटिव हिस्सा है या जो पी रीजन है वो ग्राउंडेड है और एन रीजन्स के पास डेफिनेटली कुछ पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, यानी डायोड आपका रिवर्स बायस्ड में कनेक्टेड है। अगर डायोड आपका रिवर्स बायस्ड है तो डेफिनेटली इस डायोड से जो करंट होगा वो रिवर्स करंट होगा, उसको मैं लीकेज करंट भी कह सकता हूं। दूसरी चीज का ये ध्यान रखना है कि डायोड और ट्रांजिस्टर दोनों सेम मटेरियल से बने होने चाहिए, ताकि इन दोनों के लीकेज करंट बिल्कुल सेम रहें। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों, इस का वर्किंग हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे आपका जो वोल्टेज है वो VCC है। यहाँ पे जो वोल्टेज है वो कितना है? इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है, यानी इस पॉइंट से मैं ग्राउंड तक अगर जाऊं तो वो जो पोटेंशियल है वो इस टर्मिनल का पोटेंशियल है, और वो होगा दोस्तों बेस टू अमीटर वोल्टेज। यानी जो आई करंट है वो क्या होगा? आई करंट होगा दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल डिवाइडेड बाय आरबी। तो आई को मैं लिख लेता हूं VCC माइनस VBE डिवाइडेड बाय आरबी। ये मेरा आई करंट है। ठीक है, पहला करंट मेरे को पता लग गया। अब दोस्तों, ये जो आई करंट है इसमें से कुछ करंट बेस में जाएगा, कुछ करंट आपका डायोड्स में चला जाएगा। तो यहाँ इस नोड पे मैं KCL अप्लाई कर सकता हूँ। वो क्या बनेगी? वो बनेगी मेरी आई करंट इज इक्वल टू IB प्लस आई नोट। राइट, और IB प्लस आई नोट है तो यहां से मैं अपना बेस करंट भी निकाल सकता हूं। वो कितना होगा? I माइनस आई नोट करंट। राइट, अब इसके बाद जो कलेक्टर करंट है उसका इक्वेशन क्या होता है? दिस इज बीटा टाइम्स IB प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स ICO। राइट,
अब अगर मैं कहूँ कि बीटा बहुत बड़ा है, वेरी वेरी लार्ज, तो जो 1 प्लस बीटा है दोस्तों वो ऑलमोस्ट बीटा के बराबर होगा। लाइक मैं कहूँ कि बीटा 1000 है तो 1000 प्लस 1 1001, तो ऑलमोस्ट इक्वल टू 1000 ही है, तो यहाँ पे बीटा लिख सकते हैं। तो इसकी वजह से जो आई सी है वो क्या बनेगा, दिस इज बीटा टाइम्स आई बी प्लस अगेन बीटा टाइम्स आई सी ओ। अब इसके बाद बीटा आप कॉमन ले सकते हैं, बीटा हमने कॉमन ले लिया, तो ये करंट बना आई बी प्लस आई सी ओ, राइट। अब आई बी की जो वैल्यू है वो ये है आई माइनस आई नॉट, तो आई सी करंट क्या बना दोस्तों, दिस इज बीटा टाइम्स आई बी को पुट कर दीजिए, दिस इज आई माइनस आई नॉट प्लस आई सी ओ। अब इसके बाद देखते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से कंपनसेशन कैसे होगा। मान लीजिए आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे क्या है, एक तो ट्रांजिस्टर है इस सर्किट्स में और एक क्या है आपका डायोड है। तो ट्रांजिस्टर का जो लीकेज करंट है ICO वो इंक्रीज होगा और जो डायोड है उसका जो लीकेज करंट है या जो आपका रिवर्स बाइस्ड करंट है दैट इज I नॉट वो भी इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, ये इक्वेशन हमें बताती है कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा I नॉट भी इंक्रीज होगा और ICO भी इंक्रीज होगा। लेकिन दोस्तों I नॉट ICO के सब्ट्रैक्शन में है, तो इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों का इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा। ठीक है, नलीफाई हो जाएगा, यानी एक ट्रांजिस्टर का लीकेज करंट बढ़ेगा तो प्रोपोर्शनली आपका डायोड का लीकेज करंट भी बढ़ेगा, जिससे वो इसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देगा और जो आपका कलेक्टर करंट है वो अब क्या रहेगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और वो रहेगा आपका बीटा टाइम्स आई। और बीटा टाइम्स आई है, इसका मतलब ये है कि जो आई करंट है वो किस पे डिपेंड करता है, ये भी कांस्टेंट रहता है, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि जो आई है वो आपका एक कांस्टेंट करंट रहता है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर आई कांस्टेंट है तो आईसी भी क्या रहेगा, आईसी करंट भी आपका फिक्स रहेगा यानी स्टेबल रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से इस डायोड की हेल्प से हमने यहाँ डायोड कंपनसेशन किया है, किसके लिए, लीकेज करंट के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक डिसएडवांटेज भी है। मान लीजिए लीकेज करंट का कंपनसेशन तो आपने कर लिया, लेकिन क्या हो अगर इस ट्रांजिस्टर का बीटा चेंज हो जाए, राइट। मान लीजिए ट्रांजिस्टर खराब हो जाए, दूसरा ट्रांजिस्टर हम रिप्लेस करें तो उसका बीटा तो डिफरेंट होगा, क्योंकि फैब्रिकेशन टेक्निक्स की लिमिटेशन है कि किसी भी दो अलग अलग ट्रांजिस्टर्स के बीटा सेम नहीं हो सकते, चाहे वो थोड़े बहुत चेंज हो लेकिन चेंज जरूर होंगे। तो जैसे ही बीटा चेंज होगा, हमें पता है कि जो आईसी करंट है वो बीटा पे तो डिपेंड करता है, तो इसका मतलब आपका आईसी करंट भी चेंज होगा। तो इवन इफ आपने लीकेज करंट को यहाँ पे कांस्टेंट बना लिया या उसके इफेक्ट को नलीफाई कर दिया, लेकिन फिर भी आपका कलेक्टर करंट जरूर चेंज होगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि लीकेज करंट का कंपनसेशन तो हो जाता है लेकिन बीटा का कंपनसेशन नहीं हो पाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट डायोड कंपनसेशन सर्किट्स फॉर द लीकेज करंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो के बारे में जो भी आपका फीडबैक है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।